वेलकम बैक टू माय चैनल वेव्स एकेडमी। सो आप सब लोग अच्छे होंगे और कल वाला चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, प्लस आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा एंड बेल बटन भी प्रेस किया होगा। तो आज हम वही चैप्टर के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट रिलेशंस या प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में। अब पानी, हमें पता है पानी के बिना हम प्यासे मर जाते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें पानी की। प्यासे क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलता है वाटर से, राइट। सो सिमिलरली जिस तरीके से वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वाटर प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी हमेशा हार्मफुल होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। सो ऑब्वियसली वाटर का जो लेवल होना चाहिए वो हमेशा लिमिटेड होना चाहिए, सो दैट पानी जो है वो अपने आप को एब्जॉर्ब कर सके किसी भी बॉडी के अंदर। अब कुछ हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो पानी लूज करवाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स को लूज करवाते हैं, जिसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर का नाम होता है इवेपोरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं लीव्स के थ्रू वाटर लॉस करवाते हैं। लेकिन जो एरियल प्लांट्स होते हैं, कुछ एरियल प्लांट्स यानी कि जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं या कुछ हाई हिली एरियाज में पाए जाते हैं, उनका भी यही सेम प्रोसीजर पाया गया है। तो ये जो वाटर रिलीज करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कल हमने ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ा था और आज हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर बार, डिफाइन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपिरेशन। अब हम कुछ वाटर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे सेल से या किसी भी प्लांट सेल से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाएगा तो सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। क्यों श्रिंक होगा? क्योंकि अंदर का जो लिक्विड है वो तो कम होता जा रहा है। जब अंदर का लिक्विड कम होता जा रहा है तो सेल को फैलने की जगह जो है वो कम मिल रही है, इसलिए सेल क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा। मतलब उसका सेल का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, राइट। अब एक तरफ से पानी जा रहा है और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि वेस्ट की फॉर्म में। तो सेल का जो साइज होगा वो एकदम नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेल के अंदर जा रहा है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेल से बाहर आ रहा है, राइट। लेकिन अगर बहुत सारा पानी एक ही बार में सेल के अंदर चला गया तो क्या होगा? होगा यूं कि हम रात को बादाम भिगोते हैं, बादाम भिगोने के बाद सुबह देखते हैं कि हमारे जो बादाम होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो सिमिलरली जब पानी अंदर जाएगा, क्यों स्वेल हो जाते हैं? क्योंकि जो वाटर होता है वो बादाम के अंदर चला जाता है, इसलिए हमारा बादाम जो होता है वो सॉफ्ट एंड स्वेल हो जाता है और वो इजीली ब्रेकेबल होता है। तो यही फंडा हमारे सेल के साथ भी लगता है कि अगर बहुत सारा पानी सेल के अंदर चला जाता है तो सेल का जो मास है वो स्वेल हो जाएगा और सेल जो है वो टूट जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट कि प्लांट और वाटर के क्या क्या रिलेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग वाटर पोटेंशियल के बारे में। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आप लोगों की काम करने की एक कैपेसिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है। सपोज मैं आपको लगातार 3 घंटे पढ़ा सकती हूँ, तो वो मेरा पोटेंशियल है, वो मेरी एनर्जी है। आप लोग मुझे 3 घंटे सुन सकते हो तो वो आपका पोटेंशियल है। उसी तरीके से वाटर की भी एक एनर्जी होती है, वाटर का भी एक प्रॉपर पोटेंशियल होता है। तो क्या पोटेंशियल होता है ये? द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी, पानी की जितनी भी एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट पोटेंशियल और एक होता है हमारा
प्रेशर पोटेंशियल, राइट। ये दोनों पार्ट्स जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर पोटेंशियल, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस हमारा प्रेशर पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, वाटर पोटेंशियल के, राइट। अब जो हमारा प्योर वाटर होता है, यानी कि प्योर वाटर कौन सा, जिसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं की होती, यानी कि सिंपल वाटर, ट्रांसपेरेंट वाटर, उसका जो वाटर पोटेंशियल यानी कि उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया गया है, इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा मानी जाएगी, राइट। हमेशा वाटर जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल करेगा, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़े कम इलाके में जाना पसंद करता है। वाटर पोटेंशियल को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसे हम शाई या साई, जो भी आपको बोलना है आप वो बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं। तो इसको मैं इसे शाई से डिनोट करूंगी, क्योंकि मैं इसे शाई के नाम से पढ़ती हुई आ रही हूं। तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल शाई, और यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, राइट। तो इसकी एक यूनिट भी होती है, लाइक हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है, हमारी वाटर को मेजर करने की यूनिट होती है। तो सिमिलरली वाटर पोटेंशियल की भी एक यूनिट होती है, वो यूनिट होती है पास्कल्स, राइट, ठीक है। तो अब अगर हमने ये बात की कि हाईएस्ट होता है सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका, प्योर वाटर का, अगर हम उसमें कुछ मिला दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया है कोई भी चीज ऐड करते टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट अपनी एनर्जी जो है वो शो कर रहा है, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो हायर हो जाएगा, राइट। और इसको हम डिनोट करेंगे शाई एस से। शाई एस से क्यों, क्योंकि शाई तो खाली वाटर का है और एस जो होगा वो हमारा सॉल्यूट का हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करें, अगर हमारा प्रेशर जो है, यानी कि अंदर वाला जो प्रेशर है, इस सॉल्यूट का जो प्रेशर है जो हमने वाटर में ऐड ऑन किया है, ये ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होता है, होता कुछ भी नहीं है, होता ये है कि वाटर पोटेंशियल का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है, राइट। इसी तरीके से जब पानी जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा तो उसके अंदर जाते ही एक प्रेशर डेवलप कर लेगा। उस प्रेशर, वो जो प्रेशर डेवलप होगा वो एक सेल होता है, हमारा जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक सेल वॉल होती है, राइट। तो उस सेल वॉल के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही उस सेल वॉल के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देगा तो हमारा जो सेल वॉल होगा वो क्या हो जाएगा, टर्गिड हो जाएगा, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप है पूरा का पूरा वाटर पोटेंशियल का, किसके साथ, प्लांट के साथ। यानी कि वाटर पोटेंशियल को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, राइट। और हमारे बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिससे इस वाटर पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, तो अब हम उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या तरीके हैं, लेट्स सी। सबसे पहला तरीका है हमारा ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ऑस्मोसिस एक डिफाइंड मूवमेंट, यानी कि डिफाइंड मतलब स्पेसिफिक मूवमेंट, किनकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, कहाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ, उस पूरी की पूरी एक डिफाइंड मूवमेंट या एक स्पेसिफिक मूवमेंट, मतलब एक ही डायरेक्शन वाली मूवमेंट, या तो वो इस तरीके की होगी या फिर वो इस तरीके की होगी।
सेमी परमिएबल वाटर मॉलिक्यूल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल जो होती है उसके अंदर हमारी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। तो ये जो मूवमेंट होती है, पानी की जो मूवमेंट होती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, उस पे डिपेंड की जाती है, राइट। नाउ अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो तब तक होता रहता है जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों जगह का जो कंसंट्रेशन होगा या मूवमेंट जो होगी वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो होता रहेगा। फिर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है इन वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए, मतलब ये पूरे के पूरे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनको रोकने के लिए या ऑस्मोसिस के प्रोसीजर को रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, सो दैट कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो जाए या आ जाए। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, राइट। ऑस्मोसिस जो होती है वो कुछ एसेंशियल या कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को कराया जाता है, जैसे कि आयंस के मूवमेंट कराने के लिए ऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स या फिर कोई भी पॉलीसेकेराइड, इन सब की मूवमेंट कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑस्मोसिस की, राइट। तो आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखो वाटर जो है वो मूव कर रहा है, ये रही हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाटर जो है ये मूव कर रहा है इधर की साइड, राइट। और जो हमारे सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है यानी कि हमारे पॉलीसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर की साइड मूव कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में जिसे हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब हमारे प्लांट सेल्स जो होते हैं वो किसी एक्सटर्नल या बाहरी मीडियम के रिस्पेक्ट में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सपोज मैं एक प्लांट सेल हूं, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मतलब कोई बाहरी एक्सटर्नल मीडियम आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो मैं उसकी तरफ रिएक्ट करूंगी, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, राइट। अब क्या होता है प्लाज्मोलिसिस में, इसमें एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी फिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस तो कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस के थ्रू एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बन जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो प्लांट सेल का होता है वो बिल्कुल सेम हो जाता है किसके, एक्सटर्नल मीडियम के पोटेंशियल के जितना हो जाता है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है, राइट। अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो एक्सटर्नल मीडियम है उसका ज्यादा हो गया अंदर वाले सेल से, तो सेल जो होगा वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल हैं दोनों तो हमारा आइसोटोनिक हो जाएगा। अगर हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों प्लांट सेल या इंटरनल सेल या एक्सटर्नल मीडियम का डिफरेंट है तो वो हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा, राइट। और अगर हमारा सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो अंदर वाले सेल के अंदर जो है वो ज्यादा है और हमारा बाहर वाले सेल या कोई भी हमारा एक्सटर्नल मीडियम है वो कम है, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारी ज्यादा होती है, राइट। तो ये एक और हमारा एग्जाम्पल था। दूसरी बात आती है हमारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर होती है कहाँ, बाहर। क्यों? क्योंकि हाइपर मतलब एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज आ जाती है। क्रिटिकल स्टेज कब आती है, जब पानी की कमी होती है, राइट। तो क्रिटिकल स्टेज आ गई, पानी निकल गया बाहर, यानी कि सेल जो है वो हमारा फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड मतलब सेल के अंदर कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल एक ढांचा हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैसिड बोलेंगे, राइट। अगर हम इस सेल को, कोई भी हमारा एक सेल है उसे हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि एक
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो पानी जो है वो अंदर की साइड यानी कि सेल के अंदर मूव करना चालू कर देगा, और जैसे ही हमारा सेल के अंदर मूव करना चालू हो जाएगा तो सेल हमारा टारगेट हो जाएगा। टारगेट मतलब मोटा हो जाएगा, मास बल्कि हो जाएगा उसका, ठीक है। अब हमने पढ़ा था श्रिंकेज, जब भी कोई प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकेज हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला श्रिंकेज वाला प्रोटोप्लाज्म जो है, अगर हमने इसको किसी भी सेल वॉल, किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो उस प्रोसीजर को हम प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, जो कि हमने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, राइट। सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मोलिसिस, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं इम्बाइबेशन के बारे में। इम्बाइबेशन क्या होता है, जब भी वाटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है किसी भी सॉलिड से, राइट, और उन सॉलिड्स का जो साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने रेजिन रखा, रेजिन एक सॉलिड मीडियम है, राइट। तो इसमें हमने वाटर डाला, वाटर जो था इस रेजिन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो रेजिन का साइज जो था वो बढ़ गया, राइट। जब रेजिन का साइज बढ़ा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेशन बोलेंगे। ये एग्जाम्पल रहा, द स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स व्हेन केप्ट इन वाटर इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इम्बाइबेशन, ठीक है। इसे हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है किसी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। सो दिस वाज अबाउट द कुछ फैक्टर्स थे जिससे हम पता कर सकते हैं प्लांट एंड वाटर के रिलेशंस एंड वाटर पोटेंशियल्स के बारे में। आई होप गाइज आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जल्दी से 3 चीजें करनी है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, बट बेल बटन भी दबाना है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ रिगार्डिंग द नेक्स्ट चैप्टर्स, रिगार्डिंग योर नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टिल देन गाइज, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, बाय बाय, टेक केयर।